हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एरिन्स के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाकर दी हैं। अगर आपको और रिएक्शंस की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरिन्स। एरिन्स के प्रिपरेशन में हम सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से किस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हेक्सेन हमने यहाँ पर लिया है और क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन बनता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम एल्काइंस बाय साइक्लिक मैचुरेशन। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लेते हैं, रेड फास्फोरस आयरन ट्यूब, देन यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम हेलोएल्कीन और यहाँ पर रिडक्शन होता है निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम फिनोलिक कंपाउंड्स, यानी कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेंजोफिनोल ले रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनकी प्रेजेंस में यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, जिसे कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है यहाँ पर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हमें पता है कि जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है और रिडक्शन होकर यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में हम देखते हैं यहाँ पर NaOH जिसे कि सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम की प्रेजेंस में भी यहाँ पर रिडक्शन होता है और ये जो CO2 की फॉर्म में यहाँ पर जो एसिड होता है वो CO2 की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं आगे फ्रॉम सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड में आप यहाँ देख रहे हो कंसनट्रेट H2SO4 और पाउडर की प्रेजेंस में एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रिग्नार रीजेंट। ग्रिग्नार रीजेंट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर MgBr जो होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद हम बात करें फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर ये लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है और जो रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं एसिटिलीन और वन थ्री डाईइन की प्रेजेंस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम डी सल्डर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रॉम कोलतार। कोलतार में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करवाते हैं तो लाइट ओल मिलता है और लाइट ओल का भी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आगे करवाया जाता है तो इससे हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लाइट ऑयल इसमें हमें मिलता है उसमें हमें 3 कंपाउंड्स मिलते हैं, बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन। उसके बाद जब हम आगे इसका जब हम कहें कि डिस्टिलेशन और करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में बेंजीन मिलती है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पर दी हुई है बेंजीन की फॉर्मेशन, एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की कि इस तरह से हम यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड को बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो 11th क्लास 12th क्लास और भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं जिससे कि मैं आपके लिए वो टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशन, या फिर आपको अगर शॉर्ट में चाहिए, आपको किस तरह से वो एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।